अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। तो हमारे जो रिस्पिरेटरी गैसेस हैं ये ट्रांसपोर्ट होती हैं मुख्तलिफ़ पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड के थ्रू। ब्लड ही वो यानी टिश्यू होता है कनेक्टिव, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से डिफरेंट टिश्यूज़ में, और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज़ से फिर लंग्स में लेके जाता है। अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, तो 97% ऑक्सीजन हमारे रेड ब्लड सेल्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कैरी करते हैं, जबकि 3% ऑक्सीजन डिज़ॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में कैरी होता है, डिज़ॉल्व फॉर्म में। और हायर पल्सर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फिर बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ। अब ये जो बाइंडिंग रिवर्सेबल है, अक्सर क्या होता है कि ये लंग्स में होता है। एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसकी मौजूदगी में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और ये एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड होने की ऑक्सीजन के साथ, इस एबिलिटी को हम कहते हैं जी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 वेज़ में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक तो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, और दूसरा कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन और डिज़ॉल्व प्लाज्मा। सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है वो एज ए बाइकार्बोनेट आयन। तकरीबन 70% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में कैरी होता है। अब क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में इंटर होगा, वहाँ जाके ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनाएगा। और अब यहाँ रेड ब्लड सेल्स में ये जो कार्बोनिक एसिड है ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल होने के लिए डिसोसिएट हो जाता है H+ और HCO2 में, या इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। तो अब ये स्टेबल हो गया। अब जो ही यहाँ पे ये H+ आयन्स इंक्रीज़ होते हैं तो एसिडिटी बढ़ जाती है इनके एक्यूमुलेशन की वजह से। और अब यहाँ पे क्या होगा जी, pH डिक्रीज़ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये बफ़र का काम करता है, और बफ़र क्या करता है, pH को मेंटेन करता है। तो हाइड्रोजन फिर एसोसिएट हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ और हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाएगा, और ये ऑक्सीजन फिर टिश्यूज़ में रेड ब्लड सेल्स से टिश्यूज़ में आ जाएगा। अब यहाँ रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या है, यानी ये बाइकार्बोनेट आयन है, और ये बाइकार्बोनेट आयन अब बाहर निकलेगा और रेड ब्लड सेल से ये डिफ्यूज़ होकर प्लाज्मा में शामिल हो जाएगा। जबकि बाहर क्या होते हैं, प्लाज्मा में क्लोराइड आयन होते हैं। ये क्लोराइड आयन अंदर कहाँ जाएंगे, रेड ब्लड सेल्स में। तो अब ये जो अपोजिट डायरेक्शन में ये जो मूवमेंट हुई है ये बाइकार्बोनेट आयंस की और क्लोराइड आयंस की, इसी को ये कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होती है आरबीसी मेम्ब्रेन में, और ये कैरियर प्रोटीन ही इनको अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करवाते हैं ताकि प्लाज्मा में और रेड ब्लड सेल्स में आयंस बैलेंस रहें। इस फिनोमिनन को हम क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं या हैमबर्गर्स फिनोमिनन। ये आपने लाजमी याद रखना है क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम्स में भी आता है, व्हाट इज़ क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिनन। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो क्लोराइड आयन जो ही रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाते हैं तो आरबीसी में पोटाशियम के साथ मिलके ये पोटाशियम क्लोराइड बनाएंगे, जबकि प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन शिफ्ट हो गए थे, ये सोडियम के साथ मिलके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे। और ब्लड का pH 7.4 यहाँ मेंटेन किया जाता है। बुफर मैकेनिज़्म बताया था कि जिसके ज़रिए pH को मेंटेन करते हैं। और अब ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 ये पार्शल प्रेशर पे डिपेंड करता है। जो ही पार्शल प्रेशर ऑफ CO2 हाई हो जाएगा टिश्यूज़ में और ब्लड की निस्बत, तो ये फिर डिफ्यूज़ होके ब्लड में आ जाएगा और ये अंदर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा।
और फिर ये ट्रांसपोर्ट होगा लंग्स में बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, और ये प्रोसेस फिर रिवर्स हो जाएगा और बाइकार्बोनेट्स आयन हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज़ करेंगे। तो ये तो था एज अ बाइकार्बोनेट आयन। एज ए कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन यानी 23% कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। CO2 कंबाइन होता है ग्लोबिन पार्ट के साथ हीमोग्लोबिन के, और ये भी पार्शल प्रेशर ऑफ CO2 पे डिपेंड करता है। जो ही पार्शल प्रेशर हाई होता है टिश्यूज़ में ब्लड की निस्बत तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनता है, और जब पार्शल प्रेशर हाई होता है ब्लड में टिश्यूज़ की निस्बत तो इन केस ऑफ लंग्स ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन CO2 रिलीज़ करता है। और डिज़ॉल्व CO2 एज ए डिज़ॉल्व CO2 प्लाज्मा में 7% होता है, और ये इनसफिशिएंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए, लेकिन ये होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वाला टॉपिक भी समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। शुक्रिया।